क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गुगली से, राजनीतिक गुगली से नीतीश कुमार को, जो कि अपनी राजनीतिक लचकता के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से पलटी मारते हैं, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया है? क्या वो गुगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समझ नहीं पाए नीतीश कुमार, या उनसे गलती हो गई है, या नीतीश कुमार सही हैं? ये इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं, क्योंकि जो मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार में ये एक राजनीतिक मुद्दा है, पिछले कई समय से वो डिमांड भी कर रहे थे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और वो सारी चीजें होती भी नहीं दिखाई दी हैं। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के साथ निश्चित रूप से उनकी चर्चाएं हुई होंगी, और उन चर्चाओं के चलते वित्त मंत्रालय ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की है, मेडिकल कॉलेज की बात की है, और कोलकाता और लुधियाना जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, वो गया में बनाया जाएगा। इसी तरीके से 3 एक्सप्रेसवे दिए गए हैं। बाढ़ बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का एलोकेशन किया गया है, और इसी के साथ 58,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन क्या ये विशेष राज्य के दर्जे को पूरा कर पाया? जब नीतीश कुमार से बजट के बारे में रिस्पॉन्स लिया गया, तो निश्चित रूप से उनका जो जवाब था, वो जवाब बहुत ज्यादा और उनके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को शो नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका यह कहना था कि हम लगातार इसके लिए मांग कर रहे थे और इस दिशा में काम किया जाना था, और निश्चित रूप से सरकार ने बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बिहार के विकास के लिए प्रोजेक्ट आए हैं, और हम ये चाहते थे कि इस तरह के प्रोजेक्ट आए जिसके चलते विकास हो, और वो चाहे विशेष राज्य के दर्जे के जरिए से हो, और या जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या जो बिहार के विकास के लिए जिस तरीके से धन का आवंटन होना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप खुश हैं, तो उन्होंने कहा हम ये कह तो रहे हैं कि हम बिहार के लिए प्रोजेक्ट आए हैं। उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया कि हाँ, हम बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनके जवाब में वो आत्मविश्वास नहीं था, वो क्लियरिटी नहीं थी। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें और समझने की कोशिश करें, उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वो काफी असहज दिखाई दे रहे थे, और इसके चलते अब ये माना जा सकता है क्या वो एक बार फिर पलटी मार जाएंगे, क्या वो एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ देंगे? हालांकि ऐसा करना अब उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका जो संसदीय दल है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। इस बात की संभावना हमेशा छोटे दलों के साथ रहती है, और क्योंकि कोई भी आप सांसद या विधायक जब वो निर्वाचित होकर के आता है, दोबारा चुनाव के लिए जाना वो पसंद नहीं करता है, और सरकार के साथ रह करके, सरकार में हिस्सेदारी करके ही वो ज्यादा जनता के सरोकार को पूरा कर सकता है, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि वो सरकार के साथ जुड़ा रहे। और ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार अपने सारे सांसदों को अपने साथ जोड़कर रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो शिफ्ट कर जाते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो इंडिया अलायंस के साथ एक बार फिर जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या केंद्र की एनडीए सरकार गिरेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या अब उनकी जो भूमिका होगी बिहार विधानसभा चुनाव जो कि साल भर के अंदर होना है, वहां उनकी जूनियर की भूमिका होगी? क्या वहां अब भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बिग ब्रदर की होने जा रही है? क्योंकि ये वो सारे सवाल हैं जो बिहार की पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को, डायनेमिक्स को अब चेंज करके रख देंगे। और क्या नीतीश कुमार का जो सुशासन था, जो सुशासन बाबू की इनकी छवि थी, वो धीरे धीरे धूमिल पड़ती जा रही है? और क्या एक युग का अब अंत होने जा रहा है, और नीतीश की जो जनता को में अपील थी वो अब खत्म होती जा रही है? क्योंकि अब उनके पास बहुत ज्यादा पत्ते खेलने के लिए नहीं है, धीरे धीरे उनकी आयु भी बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने एक लगातार एक के बाद एक पलटी मारी है, आरजेडी से बीजेपी और बीजेपी से आरजेडी, उसके चलते उनकी छवि पर नकारात्मक नेगेटिव इंपैक्ट भी आया है। कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश आने वाले दिनों में किस तरीके का फैसला लेते हैं, किस तरीके का उनका रुझान और रिस्पांस आता है। क्योंकि अभी तो बजट सत्र चल रहा है, आज बजट पेश किया गया है, अभी बजट पे चर्चा भी होगी, और जब जेडीयू के सांसद बजट की चर्चा में हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर वो बोलेंगे, उससे भी जेडीयू का रिस्पांस पता लगेगा, और नीतीश कुमार का रिस्पांस भी समझ में आएगा कि वो आगे किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। कैसा रहा ये एनालिसिस, आप इस पर जरूर कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।